नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और आज 15 अगस्त है तो स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। और आज तो 15 अगस्त है, कल आप ये वीडियो 16 अगस्त में देख रहे होंगे। बाकी आप सब जानते होंगे कि हम हर संडे को क्वेश्चन आंसर की सीरीज लाते हैं। तो पीछे हमने कई वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट किया है कि यदि आप अपना कमेंट भेजते हैं और सोचते हैं कि हम आपके कमेंट को अपनी वीडियो में दिखाएं, तो प्लीज़ आप अपना कमेंट अपने नेम और एड्रेस के साथ भेजिए, ताकि हम आपके कमेंट को अपने वीडियो में दिखा सके। और जो पिछला हमारा क्वेश्चन आंसर का सीरीज था, उसमें कमेंट तो बहुत सारे आए, बहुत सारे कमेंट आए, बट नेम और एड्रेस बहुत ही कम लोगों का था। तो ये जो संडे वाला क्वेश्चन आंसर सीरीज है, समझिए कि छोटा सा होने वाला है, मात्र 10 से 12 क्वेश्चन आंसर है। तो ज़्यादा हम टाइम ना लेंगे, सीधा सर का परिचय जानते हैं, उसके बाद जो भी हमारे पास कमेंट आए अच्छे से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। जैसे कि मेरा नाम मुन्नू जी है और मेरे फर्म का नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक। मेरा एड्रेस मिल्की मोहल्ला अपोजिट एचपी गैस एजेंसी, यादव कटा, सिकंदरपुर, बलिया। मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर 7007893288 है। जिन्होंने आज अपना कमेंट नेम और एड्रेस साथ भेजा है, उन्हीं का कमेंट को हम रीड करेंगे, बाकी कमेंट को हम नहीं रीड करेंगे। बाकी आज का हमारा पहला कमेंट है मोहम्मद जी की तरफ से। ये लिखते हैं, मोहम्मद फ्राम कतर और इंडिया में बिहार वैशाली का हूँ। मैंने अभी 708 के 2 पैनल वारी कंपनी को ऑफर में ऑर्डर करने वाला हूँ, जो मुझे 21,500 का लगभग पड़ने वाला है। और मैं इस पे आशा पावर का रोवर 3024 लेना है। उसके साथ लिथियम बैटरी कौन सा सही रहेगा, क्योंकि एप्रो के साथ यूटीएल लिथियम बैटरी पे जब सोलर कनेक्ट हो रहा है तब प्रॉब्लम आ रहा है, जैसा कि आपकी वीडियो से मुझे पता चला। इसलिए मुझे सजेस्ट करें कि कौन सा लिथियम बैटरी सही रहेगा। और वारी का 700 वाट का 2 पैनल आशा पावर रोवर 3024 पे कैसे सेटअप रहेगा, लगभग 1.5 किलो वाट है। और क्या हम रोवर 3024 पे 700 वाट सीरीज में लगा सकते हैं। और अभी हम रेंट पे रहते हैं, इसलिए अभी ज़्यादा पैनल नहीं लगा सकते हैं। बाकी मुन्नू जी, हम चाहेंगे कि आप इनके लिए अच्छा आइडिया दीजिए। अभी हमारे जो व्यूवर हैं, दर्शक हमारे हैं, जो उन्होंने कमेंट किया है कि आशा पावर पे क्या हम वारी के 700 वाट के पैनल लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं। आप 700 वाट के अधिक से अधिक 4 पैनल ही लगा सकते हैं। और अब अगर आप 590 वाट का लगाना चाहते हैं तो 6 लगा सकते हैं। बट 700 वाट के बस 4 ही लगा सकते हैं, इसलिए कि 700 वाट के 4 लगाते तो 2800 बनते हैं। जबकि आशा पावर में आप अधिकतम 3500 से 36 वाट लगाने का ऑप्शन है अशोक जी। इस हिसाब से आप देख लीजिए आपको कौन सा लगाना है। बट जो लिथियम बैटरी लगाने का जो आपने पूछा है, तो आशा पावर इन्वर्टर पे कोई भी कंपनी का लिथियम बैटरी आप लगा सकते हैं। यूटीएल हो, एप्रो हो या स्मार्टेन हो, कोई भी कंपनी हो, उस पे आप कोई भी कंपनी लगा सकते हैं। बस उसमें सेटिंग है, आप लिथियम बैटरी पे सेट कर लीजिए। उसके बाद आपका सारा काम ऑटोमेटिक सिस्टम से वो चलता रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, किसी भी कंपनी का आप लिथियम बैटरी लगा लीजिए। और जहाँ तक हमें लगता है मुन्नू जी, कि यदि कोई अपने घर पे 3 किलो वाट का परफेक्ट सोलर सिस्टम लगाने की सोच रहा है, तो 700 वाट के 4 ना लगा के आप 590 वाट या 600 वाट में 6 लगाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है गुड्डू यादव जी की तरफ से, मुबारकपुर आजमगढ़ से हैं। लिखते हैं, सर मैं गुड्डू यादव, ग्राम सठिया, मुबारकपुर आजमगढ़ से हूँ। मैंने अवादा इलेक्ट्रो जैसी बड़ी कंपनी का 620 वाट का सोलर पैनल लिया हूँ। अगर आजमगढ़ में आना जाना रहता हो तो आप आकर चेक कर वीडियो बना सकते हैं। ज़्यादा दूर नहीं जाना है, सिर्फ स्टेशन से 100 कदम दूर घर है। तो गुड्डू यादव जी, हम लोग पिछले दिनों बैठ के हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आगे आने वाले टाइम में हम मऊ, गाजीपुर, बनारस, आजमगढ़ या कहें तो हमारे आस पड़ोस के जितने भी ज़िले हैं, हो सके हम लोग जल्द निकलेंगे, थोड़ा बहुत और मौसम ठंडा हो जाए। क्या उन्नू जी? जी, जी, बिल्कुल आपने जो अपडेट दिया है वो बिल्कुल सही है। हम लोग इस पे फ़ोकस करने वाले हैं, हम लोग इस पे बैठ कर चर्चा कर रहे हैं कि इसको कैसे हम लोग अंजाम दें, कि हमारा जो पड़ोसी ज़िला है इसको कैसे हम कवर करें। इंस्टॉलेशन और प्लस जो मटेरियल सेल होता है और इंस्टॉलेशन के साथ कैसे इसको कवर करें, इस पे हम लोग चर्चा बहुत जल्द करने वाले हैं और इस पे बहुत जल्द एक निर्णय लेने वाले हैं। बाकी उन लोगों के लिए एडवांटेज होगा कि जो मान के चलिए हम तो बलिया से वीडियो बना के देते हैं, बट हमारे भाई जो गाजीपुर में बैठे हैं, मऊ में बैठे हैं, आजमगढ़ में बैठे हैं, देवरिया, गोरखपुर में बैठे हैं, उनके लिए एडवांटेज होगा कि मान के चलिए कि हम जहाँ पे जाके वीडियो बनाते हैं, यदि हमसे ना प्रोडक्ट लेना चाहे तो उनसे भी ले सकते हैं।
हमारे माध्यम से। जैसे होता है कि नहीं साहब हमको आप पे भरोसा है, तो हम अपने माध्यम से वहां से आपको आइटम दिलाने का कार्य करेंगे। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है नेपाल से। ये लिखते हैं, हेलो सर फ्रॉम नेपाल, मेरे पास आशा पावर नियोन 80 एचपी वर्जन 6 है, 48 वोल्ट 4500 वाट पैनल सपोर्ट है, 210 VOC है, 48 वोल्ट में उसमें 585 वाट के 8 पैनल लगा सकते हैं क्या? टोटल 4680 वाट होता है, सपोर्ट होगा या नहीं? मेरे पास 48 वोल्ट का इन्वर्टर सिस्टम पहले से ही है, 1 साल बाद MPPT इन्वर्टर लेना है, 48 वोल्ट अभी के लिए आशा पावर का यूज करना चाहते हैं। तो मुन्नू जी आप बताइए कि जो आशा पावर का नियोन 80 HB जो कंट्रोलर है, इस पे बता रहे हैं कि मैक्सिमम 4500 वाट तक के पैनल सपोर्ट है, इनके टोटल हो रहे हैं 4680। तो आप बताइए कि आराम से लगा सकते हैं या दिक्कत होगा कुछ इनको सर? आशा पावर नियॉन 80 एचबी है, जो कि इस पे बता रहे हैं भाई साहब कि 4500 वाट का सपोर्ट है और इनके पास 4680 वाट का पैनल अवेलेबल है। तो क्या लगा सकते हैं कि नहीं? देखिए, किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट हो, उसमें 5 से 10% प्लस माइनस चलता है। आप 5 से 10% प्लस कर सकते हैं पैनल, या 5 से 10% कम रख सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन होता है। बस होता क्या है, अगर आप अधिक लगाते हैं तो उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। अशोक जी, बस पॉइंट एक ही है इसमें, प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट। अगर आप अधिक लगाते हैं तो उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलता है। बस यही होता है कि जो कंपनी मेंशन करती है कि हमको इतना वाट इस पर सपोर्ट चाहिए, अगर आप उतना लगाते हैं तो आपको उसका भरपूर लाभ मिलता है। अगर उससे आप अधिक लगाते हैं तो लाभ नहीं मिलता है, बट वो लग जाता है। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है त्रिपुरा से। ये लिखते हैं, सर मैं त्रिपुरा से आपका वीडियो देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा सर। मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मेरे घर पर समरसेबुल पंप दिया है 2 HP सोलर में घर पे बिजली चलाना चाहता हूँ, कैसे चला पाएंगे थोड़ा बताइए प्लीज़। तो मुन्नू जी हमें जहाँ तक आइडिया है कि इनके घर पे 2 HP में DC मोटर लगा होगा, उस पे ये लोड चलाने की बात कर रहे हैं। तो आप ये बताए होते कि आपके पास टोटल कितने सोलर पैनल है और कितने पैनल का सीरीज है, तो उस हिसाब से हम आपको इन्वर्टर सजेस्ट करते। आपने केवल 2 HP और 2 किलोवाट सोलर पैनल लिख दिया है, तो हम ज़्यादा बेहतर नहीं बता पाएंगे क्या मुन्नू जी? अगर एसी मोटर है 2 एचपी का, तो कम से कम 5 किलोवाट का सिस्टम आपको लगाना होगा 4 बैटरी में, तभी आपका चल पाएगा। बस यही दोनों में आपका अंतर है, आप समझ लीजिए। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है पुष्पा यादव जी की तरफ से। ये लिखते हैं, सर जी आपकी सभी टीम को नमस्कार। सर आप लोगों से मेरा एक सवाल है जो सभी दर्शकों के लिए है। अगर इन्वर्टर का वोल्टेज 230 की जगह 210 वोल्टेज पर सेट कर दिया जाए तो क्या बैटरी बैकअप बढ़ सकता है? संडे वाली वीडियो में जरूर बताइए। अखिलेश यादव सिकंदरपुर से। मुन्नू जी आप बताइए कि जो इन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज होता है, यदि उसको 230 से घटा कर 210 कर दिया जाए तो बैटरी बैकअप में कितना बढ़ोतरी होगा या कितना घटोतरी होगा या कुछ चेंज नहीं होगा? बाकी आप ये भी बताइएगा इसके साथ साथ कि अभी के टाइम में मार्केट में कितने ऐसे इन्वर्टर हैं जिसका आउटपुट वोल्टेज को आप कम या ज्यादा कर सकते हैं? अशोक जी, बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल जब आते हैं तो मन खुश हो जाता है कि एक यूनिक सवाल है ये। जी बिल्कुल। इससे क्या है, बहुत सारे लोगों को फायदा होने वाला है। मतलब जिसको कुछ जानकारी अगर है तो ठीक है, जिसको जानकारी नहीं है वो बिल्कुल इसके बारे में जानकार हो जाएगा। ऐसे सवाल जब आते हैं अशोक जी, तो बहुत मजा आता है जवाब देने में। देखिए, इनका जो क्वेश्चन है कि 230 वोल्ट जो आउटपुट देता है इन्वर्टर, तो उससे अगर आप उसको 220 या 210 कर देते हैं तो क्या हमारा बैटरी बैकअप बढ़ जाएगा? हाँ बिल्कुल, आपने जो सवाल किया है उसी में उसका जवाब है। अगर 230 वोल्ट जो इन्वर्टर में कंपनियां देती हैं, तो उसमें आप देखेंगे तो अगर आप 100 वाट का लोड चलाएंगे तो हमें लगता है कि 7 से 8 एम्पियर जाता है। बट उसी को आप 210 वोल्ट कर देते हैं तो 1 एम्पियर मात्र कम हो जाएगा, क्योंकि जितना वोल्ट आउटपुट लेंगे उतना कंज्यूम बढ़ेगा, बैटरी कंज्यूम बढ़ेगा। इसलिए कि वोल्ट बढ़ रहा है तो बैटरी का जो माइनस जो करंट होता है वो बढ़ता है। अगर आप एसी को वोल्टेज को कम करते हैं तो जाहिर बात है बैटरी का बैकअप बढ़ेगा, क्योंकि बैटरी से एम्पियर कम जाएगा। ये सही बात है। हम इसको प्रैक्टिकल भी करके आपको दिखा देंगे। अगर हमारे व्यूअर, हमारे जो दर्शक हैं, उनका अगर डिमांड होता है तो हम इसका एक अलग से वीडियो बना देंगे छोटा सा। संभव सिर्फ एक ही इन्वर्टर में है, अच्छा वल्ली आशा पावर। अच्छा। ना आप यूटीएल में कम कर सकते हैं और ना आप एप्रो में कम कर सकते हैं। और बाकी जो मार्केट में जैसे स्मार्टन हो गया,
एक क्या कहते हैं ईस्टमैन हो गया और बाकी 2-4 और कंपनियां, उसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं सर? देखिए सर, ईस्टमैन में तो आप देख ही रहे हैं कि सारा कुछ मैनुअल है। कंपनी ने जितना सेट कर दिया है, उसमें आप कुछ कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। ईस्टमैन को इधर हटा दीजिए। अब जो है आपका एप्रो है, एप्रो में वोल्टेज सेट नहीं कर सकते, बाकी तो कुछ कर सकते हैं। हाँ, वोल्टेज को कम करने, ज़्यादा करने का जो ऑप्शन है, वो 5 किलोवाट में आता है। अच्छा। 3 किलोवाट में या 1.5 किलोवाट में या 2 किलोवाट में, बस आशा पावर ही ऐसा कंपनी है जो कि आप उसके वोल्टेज को, आउटपुट जो एसी वोल्टेज है उसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी किसी कंपनी में हमें नज़र नहीं आता। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है वेस्ट बंगाल से, और मुन्नू जी इनका कमेंट समझिए कि मल्टीपल वीडियो के नीचे आया था और एक ही कमेंट आया था कि आप संडे वाली वीडियो में हमारे कमेंट को इंक्लूड करिए। हमने मल्टीपल टाइम रिप्लाई किया कि नहीं ठीक है, रिप्लाई ऐड करते हैं, लेकिन बार बार। भैया मैं वेस्ट बंगाल पूर्वा मेदिनीपुर से नैनी गोपाल दास बोल रहा हूँ। प्लीज माइक्रोटेक 25.6 वोल्ट 100 एम्पियर बैटरी ऑल टाइप टेस्टिंग करके दिखाइए। ये बैटरी क्या आशा पावर 30-24 रोवर पे सही से चलेगा? मेरे घर पर सोलर सिस्टम लगाना चाहता हूँ, प्लीज सही दिशा दिखाइए, हो सकता हो तो संडे वाली क्वेश्चन आंसर सीरीज पर आंसर दीजिए। तो जैसा कि अभी स्टार्टिंग में मुन्नू जी ने बताया कि आशा पावर एक ऐसा इन्वर्टर है जिसपे ऑल टाइप बैटरी को लगा सकते हैं, चाहे वो लोकल ब्रांड की हो या किसी ब्रांड कंपनी को। उसमें वोल्टेज कम ज़्यादा होता है बैटरी का, आप कम करके लगा सकते हैं। और बाकी रही बात कि माइक्रोटेक लिथियम बैटरी की, तो मुन्नू जी आप बताइए कि हमारे यहाँ से एप्रो लिथियम बैटरी का टेस्ट हो गया, ईस्टमैन आया था उसका टेस्ट हम लोग नहीं कर पाए, यूटीएल का टेस्ट हो गया। बाकी सर बोल रहे हैं कि आप माइक्रोटेक लिथियम बैटरी का टेस्ट करके दिखाइए। आप दर्शकों से बताइए क्या ये टेस्ट पॉसिबल है सर? उनका जो क्वेश्चन है कि माइक्रोटेक 25.6 वोल्ट जो बैटरी है, उसका क्या टेस्टिंग आप कर सकते हैं? देखिए, हमारे पास अभी माइक्रोटेक कंपनी की लिथियम बैटरी अवेलेबल नहीं है। जो हमारा ज़िला बलिया है, वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर है, हमने उनसे कई बार संपर्क किया है, बट उनके पास अभी तक लिथियम बैटरी का स्टॉक नहीं आया है। इस वजह से हम उसको अभी मँगा नहीं पा रहे हैं। अगर इनके पास अवेलेबल हो जाएगा, तो हम ज़रूर उसको बिलिंग करा करके और ज़रूर एक वीडियो हम ज़रूर बनाएँगे। जब भी हमारे पास कोई नई कंपनी आती है अशोक जी, तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले उसका वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करें, ताकि जो उसका रिव्यू है, हमारे दर्शकों तक पहुँच जाए और जिसको लेना हो, उसको देख करके उस हिसाब से अपना वो परचेज़ करें। तो जैसे ही हमारे पास आता है, हम आपको अपडेट ज़रूर कर देंगे वीडियो के माध्यम से। बाकी आज का हमारा नेक्स्ट कमेंट है, मुन्नू जी कमेंट तो काफ़ी छोटा है बट हमें लगता है कि ये बहुत लोगों को जानना चाहिए। ये है जितेंद्र सिंह बिष्ट, लिखते हैं भाई लिथियम बैटरी कौन सा इन्वर्टर जल्दी चार्ज करता है? देलही जितेंद्र सिंह बिष्ट कालका जी। तो मुन्नू जी आप बताइए कि कौन सा इन्वर्टर लिथियम बैटरी को जल्दी चार्ज करता है, और जल्दी चार्ज करने का सेंस क्या होता है? मान के चलिए अगर 100 एम्पियर की बैटरी है तो कोई इन्वर्टर 100 एम्पियर से चार्ज करे तो उसको 1 घंटे में चार्ज कर सकता है, बट जो अभी के टाइम में मार्केट में लिथियम बैटरी आ रही है वो मैक्सिमम हम जहाँ तक देख पा रहे हैं कि अपनी क्षमता का 40 से 50% है कि चार्जिंग सपोर्ट करती है। तो 40 से 50% को भी चार्ज करने के लिए मुन्नू जी आप बताइए कि मार्केट में कौन सा इन्वर्टर है जो कि कम से कम टाइम में बैटरी को फास्ट चार्ज किया जा सकता है? अशोक जी, बहुत अच्छा सवाल है। इससे हमें लगता है कि बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं, व्यूअर हैं, उनको फ़ायदा पहुँचेगा कि किसी भी लिथियम बैटरी को कितने घंटे में चार्ज करना सही रहेगा। ऐसा नहीं कि आप उस पे कुछ भी कितना भी एम्पेयर डाल दीजिए। देखिए, लिथियम बैटरी कभी भी उस पे मेंशन करता है कि 40 से 50% के आसपास आप उसको चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि 100 एच की बैटरी है, तो आप उसको 40 एम्पेयर से चार्ज कर लीजिए, 45 एम्पेयर से चार्ज कर लीजिए, 50 एम्पेयर से चार्ज कर लिए। देखिए, जब लिमिट से चार्ज करेंगे तो बैटरी का लाइफ और बैकअप अच्छा मिलता है। अब आज की तारीख में जो एप्रो है, उसमें ग्रिड से चार्ज करने का ऑप्शन है 24 एम्पियर। वो थोड़ा-सा घटता-बढ़ता है, कभी 23, कभी 22, कभी 24, कभी साढ़े 24, ऐसा वो ग्रिड से चार्ज होता है। 24 लास्ट मान के चलिए ग्रिड से, तो ये आपको करके देगा 4.5 से 5 घंटे के बीच में, ग्रिड से? ग्रिड से। अब उसी को आप सोलर से चार्ज करेंगे, तो सोलर से चार्ज करने का जो ऑप्शन है उसमें 50 एम्पियर तक है। कंपनी तो देती है 40 एम्पियर डिफ़ॉल्ट मोड में, बट उसको आप कस्टमाइज़ करके 50 एम्पियर तक चार्ज कर सकते हैं। अगर 50 एम्पियर से चार्ज करेंगे तो 2 घंटे में बैटरी चार्ज हो जाएगी सोलर से। अब आ जाइए यूटीएल में।
ग्रिड से अधिकतम 20 एम्पियर है अच्छा। और सोलर से अधिकतम 40 एम्पियर है। सोलर से अगर आप चार्ज करते हैं यूटीएल का इन्वर्टर से 34 जो मॉडल आता है अशोक जी, जी। सोलर से चार्ज करते हैं 40 एम्पियर, यानी कि आप 2.5 घंटे 2 4 10 मिनट प्लस माइनस, और ग्रिड से चार्ज करते हैं तो 5 घंटे 10 मिनट आगे पीछे 10 मिनट प्लस माइनस मान लीजिए। अब इसके नीचे आ जाइए आप, स्मार्टन है 20 एम्पियर तक है, आप स्टेमैन आ जाइए 18 एम्पियर है। इस तरह से कई कंपनियां हैं जो अपने अपने पैरामीटर सेट किए हुए हैं, ग्रिड से अलग होता है और सोलर से अलग होता है। जितना एम्पियर से चार्ज करेंगे आप 100 एच की बैटरी से, उतने एम्पियर से आप उसको डिवाइड कर देंगे तो आपका घंटा निकल जाएगा। हाँ, 100 एच की बैटरी को चार्ज करने में कितना घंटा लगता है ये आप अपने खुद निकाल सकते हैं। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है अरमान जी की तरफ से, कोलकाता से है। लिखते हैं वारिस सोलर पैनल 700 वाट सोलर पैनल से 200 एच बैटरी चार्ज करना है, लोड भी चलाना है। मेरा लोड है 500 वाट, डीसी सिस्टम में प्रोटोन 1800 एमपीपीटी लगाना है, एक 5 स्टार फ्रिज भी चलाना है सैमसंग का। जो सिस्टम मैंने बताया है इसके लिए लाइव डेमो करके बताइए मेरा नाम लेकर, अगर बनेगा तो शुक्रिया अदा है आपका। तो मुन्नू जी आप बताइए कि जो ये प्रोटोन 1800 है उस पर 200 एच की बैटरी को लगा के और 500 वाट का कंटिन्यू लोड चला के और केवल एक 700 वाट के सोलर पैनल से क्या सर पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है? अशोक जी, ऐसे ही आपको नज़र आ रहा है कि अगर 700 वाट का एक पैनल है जी। तो आपको खूब ज़्यादा से ज़्यादा वो 400 वाट तक और आउटपुट एसी दे सकता है। हाँ, यानी पूरे दिन का नियर अबाउट 3 से 3.5 यूनिट के आसपास। जी, तो हमें ऐसे ही समझ में आ गया कि अगर 500 वाट का लोड है तो पॉसिबल नहीं है कि आप सोलर से चला पाएंगे। हाँ, बैटरी से और सोलर से मिल करके दोनों चला सकता है, बट आपको ध्यान ये रखना होगा कि जब बैटरी से माइनस होगा तो आपको उसको चार्ज करने के लिए ग्रिड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो फिर सोलर पैनल आप बढ़ा सकते हैं। अगर सोलर पे ही आप चलाना चाहते हैं तो कम से कम 700 वाट के 2 लगाइए ताकि आपका 500 वाट का लोड चल जाए। हाँ, बट जो बैटरी आपकी है वो फुल चार्ज नहीं हो पाएगी। इसलिए अगर आप 1800 वाट का किसी तरह से इंतज़ाम कर लेते हैं तो आपका लोड भी चल जाएगा और बैटरी भी चार्ज होने का पूरा चांस रहेगा। और बाकी आज का हमारा लास्ट कमेंट है, जैसा कि स्टार्टिंग में हमने बताया कि कुछ ही कमेंट को हमने पिक किया है, तो ये है प्रमोद कुमार गुप्ता जी यूपी प्रतापगढ़ से। लिखते हैं मैं प्रमोद कुमार गुप्ता यूपी प्रतापगढ़ से, आप यूटीएल की 25.6 वोल्ट की लिथियम बैटरी और यूटीएल का इको सीरीज 3.5 किलोवाट का हाइब्रिड के साथ टेस्ट कीजिए लोड टेस्ट, और हमको आप ये बताएं कि 5 किलोवाट लिथियम फॉस्फेट बैटरी को चार्ज करने में कितने किलोवाट सोलर पैनल लगेगा। बाकी मुन्नू जी इन्होंने आगे कुछ स्पष्ट कमेंट नहीं किया है, बट इन्होंने मेंशन किया है कि चक की 500 वाट, हम मान लेते हैं कि 500 वाट का लोड होगा। और जो इको सीरीज 3.5 किलोवाट के बारे में बात कर रहे हैं, तो कभी 5 किलोवाट लिख रहे हैं, कभी 3.5 किलोवाट। तो ऐसा है प्रमोद कुमार जी कि यदि आप हमको और अच्छे से लिखते ताकि हमको समझ में आ पाए, क्योंकि हमें भी कमेंट पढ़ने में अनकंफर्टेबल फील हो रहा है कि हम इसको क्या पढ़े क्या समझाएं। तो आप ऐसा है कि यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं संडे वाली, तो प्लीज़ आप एक फ्रेश कमेंट करिए, और आप दोनों इन्वर्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो दोनों इन्वर्टर के बारे में बेशक लिख सकते हैं। और मुन्नू जी इन्होंने लिखा है कि हम 5 किलोवाट लिथियम बैटरी को कम से कम कितने किलोवाट के सोलर सिस्टम से चार्ज कर सकते हैं। तो सर डिपेंड करता है आपके लोड पे कि आप किस टाइप का लोड और कितने वाट का लोड कितने घंटे के लिए लोड रखते हैं। बाकी आप तो जानते ही होंगे कि जो लिथियम बैटरी होती है 40 से 50% अपने अंदर क्या कहते हैं कि एनर्जी एक बार में स्टोर कर सकती है 1 घंटे में। तो उस हिसाब से आपको सोलर सिस्टम लगाने होंगे। मान के चलिए कम से कम आप 3 किलोवाट का सिस्टम लगाएंगे, थोड़ा बहुत लोड रखेंगे तो 5 किलोवाट की बैटरी आपकी आराम से चार्ज हो जाएगी। बाकी सर लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? जिन्होंने अपना कमेंट तो भेजा था बट एड्रेस नहीं मेंशन किया था। अशोक जी, हमारे जो व्यूअर हैं इनका जो क्वेश्चन है कि एक 5 किलोवाट की बैटरी 48 वोल्ट में जो होती है वो कितने पैनल लगाने से वो बैटरी चार्ज हो जाएगी। अच्छा। तो देखिए, सिर्फ अगर चार्ज ही करना है हाँ। अशोक जी, जी। हमारे दर्शकों को समझा दें कि इनको देखिए बिल्कुल समझ में आ जाए क्लियर। अगर सिर्फ बैटरी को चार्ज करना है 5 किलोवाट की बैटरी को, तो सिर्फ 590 वाट के 4 पैनल लगा दीजिए 5 किलोवाट का जो इन्वर्टर होता है 48 वोल्ट में। तो वह जो है 4 पैनल आपका 25 से 30 एम्पियर इनपुट आएगा बैटरी के अंदर। तो अगर 25 एम्पियर ही अगर आएगा तो 4 घंटे में आपकी बैटरी
फुल चार्ज हो जाएगी। देखिए क्या होता है कि मौसम कभी धूप, कभी छाँव, कभी कम और ज़्यादा करंट आते रहता है, तो हम 4 पैनल का सजेस्ट करेंगे। बट आपको अगर लोड चलाना है, तो उस हिसाब से आप पैनल को बढ़ा कर के लगा सकते हैं। सिर्फ़ अगर चार्ज ही करना है, तो 4 पैनल आपके लिए पर्याप्त है। थोड़ा सा और इसको हम स्पष्ट करते हैं। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि जो 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम होता है, पूरे दिन में 10 से 12 यूनिट तक बिजली जनरेट कर सकता है, और जो 5 किलोवाट की लिथियम बैटरी होती है, परफेक्ट एकदम 0 से चार्ज करेंगे 100% तक, तो नियर अबाउट लेती है 7 यूनिट के आसपास। तो आप पूरे ही आराम से 2 किलोवाट के सोलर पैनल से आराम से चार्ज कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। और आपको एक्स्ट्रा लोड चलाने हैं तो उस हिसाब से आप अपना सोलर पैनल बैठा लीजिए, तो आपका लोड भी चल जाएगा और बैटरी भी फुल चार्ज होगी। बाकी मुन्नू जी, आपसे हमने पूछा था कि जिन्होंने एड्रेस नहीं मेंशन किया है उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए अशोक जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है अभी दर्शकों के लिए, कि देखिए हम लोग हर सप्ताह क्वेश्चन आंसर सीरीज लाते हैं अपने दर्शकों के लिए, अपने सब्सक्राइबर के लिए, ताकि इनके अंदर जो भी क्वेश्चन मन में है, वो क्वेश्चन हमसे कर सकें और हम उनका सही जवाब दे सकें। देखिए होता क्या है कि जब भीड़ होती है, तो उसमें जब क्वेश्चन आंसर सीरीज होता है, जब उसमें कोई क्वेश्चन अधूरा होता है, जैसे कि उनका क्वेश्चन ही ऐसा है कि हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम उसका जवाब नहीं दे पाते हैं, या किसी का एड्रेस ही मेंशन नहीं होता है, किसी भाई साहब का नाम ही जिक्र नहीं होता है, तो हम लोग ऐसे इस सवाल को इसलिए इग्नोर कर रहे हैं, ताकि हमें ये पता नहीं चल पाता है कि ये हमारे दर्शक कहाँ से देख रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए मैं सभी अपने दर्शकों से आग्रह करूंगा कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन करें तो साफ सुथरा क्वेश्चन करें, ताकि हमें कम से कम समझ में आ जाए। अगर हमें समझ में आएगा तो हम आपको समझा सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि आपको क्या नीड है। आपसे फिर आग्रह करते हैं कि सही शब्द का प्रयोग करें और मेंशन जरूर करें अपना एड्रेस और नाम, ताकि हमें ये समझ में आए कि हाँ, हमारे दर्शक, हमारे व्यूअर कहाँ से देख रहे हैं। जब आपका हम नाम लेंगे अशोक जी, जो हमारे व्यूअर हैं, जो क्वेश्चन करते हैं, अगर हम उनका नाम लेंगे तो उनको भी खुशी होगी, जरूर मन में फील होगा कि हाँ देखिए मेरा क्वेश्चन शामिल किया गया है, उनको भी बहुत बड़ी खुशी होगी। उतना ही खुशी हमें भी होगी कि हमारे दर्शक कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारी ये क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज अच्छी लगती हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को उन दर्शकों तक पहुंचाइएगा जो अपने घर पे सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं, चाहे अपने घर पे सोलर सिस्टम लगा रहे हैं या पहले लगा चुके हैं और आए दिन उनको कुछ समस्या होती हो, तो वो अपना कमेंट हमारे चैनल के माध्यम से जान सकते हैं कि नहीं उनकी जो परेशानियां उसको कैसे दूर कर सकते हैं। बाकी इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे।